हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुकुल एंड सिविल्स मंथन। आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम डिफरेंट ऑपरेशंस, कमेटी, कमीशंस ये याद करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आज़ादी से अंत्योदय अंत्योदय तक अभियान। तो ये जो है एक 90 डेज का इंटर मिनिस्ट्रियल अभियान लॉन्च किया गया था, जो 28 स्टेट्स और यूटीज के जो 75 चुने हुए जिले थे उनमें 9 मिनिस्ट्रीज की 17 योजनाओं का लाभ देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और ये जो 75 जो जिले जो चुने गए थे, ये 99 जो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके बर्थ प्लेसेस से रिलेटेड रहे। अंत्योदय मीन्स आपको गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो इस तरह का ये, और आज़ादी से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे आज़ादी में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था उनके बर्थ प्लेसेस के जो जिले हैं वहां पर हमने ये अभियान जो लॉन्च किया है। खंजर खंजर आपका इंडिया और किर्गिस्तान का जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इस बार 2022 में बकलो बकलो एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर ये एक्सरसाइज की गई थी। खंजर द ख ख एंड ख ख ख ख ऑलमोस्ट सेम सी साउंड है, ठीक है, इससे आप ध्यान रख सकते हो। खंजर किर्गिस्तान। आईमिक्स इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पर हो रहा है? ये गोवा, अरेबियन सी, वहाँ पर ये ज्वाइंट एक्सरसाइज की जा रही है। कैच द रेन। देखो, कैच द रेन का मतलब है कि जो बारिश की जो बूंदें गिरती है आप उनको यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो उनका। ठीक है, तो इसका जो है शुभारंभ नई दिल्ली में विज्ञान भवन से किया गया था, अपने रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी उन्होंने किया था। समर्थ क्या है? समर्थ जो है ये महिलाओं के लिए एक स्पेशल एंटर एंटरप्राइज जो है एनकरेज करने के लिए उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है। तो बेसिकली उनमें उनको एनकरेज किया जाएगा उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो जो स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम्स वगैरह हैं उनमें 20% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। तो समर्थ मतलब महिलाओं को समर्थ बनाना है। समर्थ कैसे बनाना है? उनकी स्किल डेवलप करके। वो कैसे करेंगे? जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनमें महिलाओं के लिए 20% रिजर्वेशन करके। ईस्टर्न ब्रिज ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान। तो ब्रिज ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? ओमान। देखो ओमान कहाँ पर है? वहीं पर ही आपका पर्शियन गल्फ है और एक नैरो स्ट्रेट है, तो एक ब्रिज बनाना है वहां पर। बस एक ऐसा ध्यान रख लो, बस लिंक करने के लिए। ठीक है, तो ओमान ईस्टर्न ब्रिज, तो ये अपनी वायुसेनाओं के बीच इंडिया ओमान की ये था यहाँ पर। और कहाँ हुआ है? जोधपुर में। सी ड्रैगन क्या है? सीधा आ जाएगा, सी ड्रैगन क्या है? सी ड्रैगन ये मल्टीलेटरल है, बहुराष्ट्रीय, बहुत सारी कंट्रीज मिलके जो है आपके सबमरीन, उनकी सबमरीन का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यूएस नेवी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पर? गुआम तट, यूएसए के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया भी एक है। दोस्ती इंपॉर्टेंट है। ये दोस्ती भाई किन किन के बीच दोस्ती है? हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में, कौन से तीन मेजर? मालदीव्स और श्रीलंका। तो इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, इनके बीच क्या है? दोस्ती है। और ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग मल्टीलेटरल है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज मिलके कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को। कहाँ पर किया गया? इजराइल में किया गया है, ओवर द एयरबेस। कोंकण शक्ति कोंकण शक्ति ये यूके के साथ में है, इंडिया और यूके। ठीक है, ये ट्राई सर्विस अभ्यास है, मतलब तीनों सर्विसेज, आर्मी, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। और कहाँ पर किया गया? अरेबियन सी में। मित्र शक्ति ये भी इंपॉर्टेंट है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। देखो दोस्ती है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच। ठीक है, नाम एक जैसे लग रहे हैं। मित्र शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच, और मैत्री है इंडिया बांग्लादेश के बीच। तो कंफ्यूज नहीं करना है। जेपेड जेपेड ये रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज रही है। ऑसिडेक्स ऑसिड नाम ही देखो, AUSIDEX। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, नाम नहीं आ रहा है, AUS ऑस्ट्रेलिया, इसी से बना है ये। इंद्र इंद्र अपने रशिया, इंडिया रशिया। वोल्गोग्राद एरिया में जो है इनको इस बार ये, मतलब रशिया में इस बार की ये थी, लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज की थी। जाय तलवार इंपॉर्टेंट है। जाय तलवार के साथ इंडिया और UAE। ठीक है, यहाँ की नेवी के बीच ये बायलेटरल
अभ्यास किया गया था। क्वेश्चन आएगा जाय तलवार किन किन कंट्रीज के बीच में है, ऐसे आएगा बस। तो इंडिया, यूएई। तलवार कहाँ की फेमस है? तलवार यूएई की फेमस है। यूएई में क्या? दुबई। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिंक करके बना लो, कुछ बनता है तो। कटलेस एक्सप्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कटलेस एक्सप्रेस ये मल्टीलेटरल है, मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, ये जिबूती, मेडागास्कर, सेशल्स और केन्या में इनको आयोजित किया गया। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन ओशियन में अफ्रीकन उनकी तरफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे जो कंट्रीज हैं। ठीक है, और ये तो मेडागास्कर, सेशल्स, ये तो आपके आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है आपका यूनाफोर। यूनाफोर, ईयू नैफोर। देखो तीन उसमें याद रखो, ईयू अलग है, एनएवी अलग और फोर अलग, ईयू नैफोर। ठीक है, सो किन किन के बीच है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन। ईयू से आपका यूरोपियन यूनियन बना, नैव से नेवी बन गया। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखें। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ये आपका नेवल एक्सरसाइज है। कहां पर इस बार ये किया गया? बे ऑफ एडन, एदन की खाड़ी में। नेक्स्ट आपका भी आयोग और कुछ समितियां हैं, कमेटी, कमीशन है, वो देख लेते हैं। एक आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, वैकल्पिक निवेश नीति। आ, तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर एक जो है सेबी ने एक कमेटी बनाई है। ठीक है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आपके इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसकी जांच के लिए समिति बनाई गई है। ये जब अपने पंजाब गए थे और उस टाइम पर एक ऐसा सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, देखा गया था। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं इस समिति के, वो फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंदु मल्होत्रा हैं। इसके अलावा निपुण भारत मिशन। ठीक है, निपुण भारत मिशन के ऑपरेशन के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई गई है। ठीक है, भारत को निपुण करना है। ठीक है, किसमें निपुण करना है? एजुकेशन के अंदर निपुण भारत। तो कौन इसके अध्यक्ष हैं? अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। फिर नेशनल जो करिकुलम है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, उसकी गाइडलाइंस तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। तो करिकुलम बनाना है अपने स्टडी का रिलेटेड जो है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको हैंडल करेगी। और इसके अध्यक्ष कौन है? कि जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, वो कौन लेके आए थे? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो यही डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ही इस नेशनल करिकुलम की जो गाइडलाइंस, आउटलाइंस जो बनानी है उसके लिए भी यही है। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उसके लिए विशेषज्ञ समिति और एक टास्क फोर्स, दो चीजें हैं। जो विशेषज्ञ समिति है उसके अध्यक्ष हैं एफआईपीआई के महानिदेशक आर के मल्होत्रा, और जो टास्क फोर्स है उस टास्क फोर्स के अध्यक्ष है अपने कोल सेक्रेटरी विनोद कुमार तिवारी। फिर आपका प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर जो एक समिति है, कमेटी है, उसका नाम, कौन अध्यक्ष है उसके? अपने फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई के एस एन विश्वनाथन। बस विश्वनाथन के नाम से याद रखो। फिर आपका परिवर्तनीय पूंजी कंपनी, ये क्या होता है? वेरिएबल कैपिटल कंपनी। ठीक है, वेरिएबल कैपिटल कंपनी पर एक विशेषज्ञ समिति। ठीक है, उस समिति के कौन अध्यक्ष हैं? डॉक्टर के पी कृष्णन। ठीक है, कृष्णन जी, हमारे कृष्णन एक है, कृष्णन जी जो है वो वेरिएबल कैपिटल कंपनी के समिति के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने रिपोर्ट किसको दी है? रिपोर्ट दी है, देखो ये किसके ऊपर काम कर रही है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में जो वेरिएबल कैपिटल कंपनीज है उनके बिहेवियर के ऊपर, किस हिसाब से कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके काम करने के तरीके के ऊपर वो रिपोर्ट दी है। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के बारे में ये। ठीक है, तो ये तो एक इसकी रिगार्डिंग एक अथॉरिटी है जो कि इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये क्या है? गुजरात के अंदर है। इस आईएफएससीए के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, इंजेती श्रीनिवास जो है वो आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष है।
कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह देख लेते हैं। डीजी लेवल पर इंडिया यूके के बीच राष्ट्रमंडल वार्ता, छोड़ो इसको। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये पहली बार इंडिया में आयोजित हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित की जा रही है। थीम इसकी है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। बस मुंबई याद रखो। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की, ये नवंबर 2022 में आयोजित की जाएगी। लॉजिसेम, लॉजिसेम वायु 2022 एक लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग सेमिनार है, और वायु से आप समझ जाओ कि ये अपने एयरफोर्स इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो भारतीय वायुसेना जो है इसको नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है, अप्रैल 2022 में किया गया था। फिर इंडियन सिटीज में जेंडर और विकलांगता समावेशन, डिसेबिलिटी इंक्लूजन जो है, लैंगिक और विकलांगता समावेशन इंक्लूजन के ऊपर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। कहां पर? इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। पेरिस बुक फेस्टिवल, पेरिस बुक फेस्टिवल कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? डेफिनेटली पेरिस में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार इंडिया एक चीफ गेस्ट कंट्री था, मुख्य अतिथि देश के रूप में इंडिया था इस बार यहाँ। फिर एफएटीएफ की मिनिस्टर लेवल की जो बैठक हुई वॉशिंगटन डीसी यूएसए में भी है, कोई ऐसे कोई जरूर नहीं याद ही रखे। एफएटीएफ क्या, ये पता होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। काम क्या होता है इसका? ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग उसको कंट्रोल करने के लिए, और जैसे पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया था, एफएटीएफ ही करता है। एफएटीएफ कब बनाया गया था? 1989 में G7 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था। इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट कहाँ है? जहां पर ओईसीडी हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, वहीं पर ही है। फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन नई दिल्ली में। आतंकवाद और संगठित अपराध, ठीक है, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर जो इंडिया इटली के बीच में, इटली में आयोजित की गई बैठक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे किसके साथ में इंडिया कर रहा है? इजराइल के साथ में इंडिया ने एक वर्कशॉप की है। इंडिया ब्रिटेन का जो साइबर डायलॉग है वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? लंदन यूके में। वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लेवल पे आयुष के में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए, ठीक है। तो कहां पर? गांधीनगर में। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह, ठीक है, ये वाटर वीक है, सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया था। बस किस लिए गए? एनएमसीजी अपने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक हैं जी अशोक कुमार, याद करवाया था आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह में, क्योंकि जहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी आ जाए या जहां पर गंगा आ जाए वहां पर अपने सम्राट अशोक है। सेना कमांडरों का सम्मेलन, छोड़ो इसको। विश्व उद्यमी निवेश फोरम, ये वर्ल्ड लेवल पे जो इन्वेस्टर्स, ठीक है, दुबई के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, उद्यमी निवेश फोरम, इन्वेस्टर समिट वर्ल्ड लेवल पे। फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, ये भी दुबई में। देखो, इन्वेस्टर समिट भी दुबई में और गवर्नमेंट समिट भी दुबई में, दोनों वहीं पर लॉन्च की गई हैं। फिर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है। संस्कृति महोत्सव कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो पहला चरण यहाँ पर, दूसरा तीसरा तो आंध्र प्रदेश याद रखो बस, ठीक है। ये फिर वारंगल और हैदराबाद, तो यहाँ पर तेलंगाना, तो कहीं आ जाए तो भाई अपना आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला चरण आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना, ये हैदराबाद जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। IHGF, ये दिल्ली मेला दिल्ली में, ठीक है। वर्ल्ड वाटर फोरम, वर्ल्ड वाटर फोरम सेनेगल में। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज और बाकी हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, हैंडीक्राफ्ट्स मेला है, ठीक है। कहाँ पर? सूरज कुंड में ये आयोजित किया जाता है हर साल, इस बार 19 मार्च से 4 अप्रैल। और इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है? एक तो थीम स्टेट कौन सा है? थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है, और भागीदारी राज्य को देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। तो जम्मू कश्मीर और उज्बेकिस्तान, ये याद रखो सूरज कुंड मेला के रिगार्डिंग। विंग्स इंडिया 2022 का, ये सिविल एविएशन पर जो है एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हैदराबाद में आपका बेगमपेट एयरपोर्ट है, वहां पर इसको आयोजित किया गया। थीम है इंडिया एट द रेट 75, बिकॉज 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। 36वीं इंटरनेशनल भूगर्भीय कांग्रेस, मतलब जियोलॉजिकल कांग्रेस है, जहां पर जियोलॉजी के बारे में डिस्कशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे। कहां पर? ये नई दिल्ली में वर्चुअल लेवल पे हुआ था। इंडिया पैसिफिक सैन्य स्वास्थ्य, ठीक है,
उसके रिगार्डिंग छोड़ो इसको। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन के अंदर। स्वच्छाग्रह, स्वच्छता तथा स्वाधीनता का समारोह नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन कौन से मिनिस्ट्रीज? संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गए, ठीक है, और सुलभ इंटरनेशनल। भारतीय उद्योग जल सम्मेलन, ये फिक्की द्वारा आयोजित किया गया वर्चुअली। ओशियंस, ये ओशियंस याद रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ओशियंस है, ये बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस ओशियंस के नाम से। ये आईआईटी मद्रास और एनआईओटी द्वारा चेन्नई में आयोजित किया गया। थीम है इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। पहली बार ये भारत में आयोजित किया गया है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओशियंस क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बीच में कई सारे स्किप कर सकते हो, लेकिन जो बता रहे इंपॉर्टेंट है वो तो याद ही करना है। फिर यूएनईपी की, यूएन एनवायरनमेंट, कहाँ पर इसकी सभा? केन्या, नैरोबी में, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर्स भी है। इंडिया यूएसए की सैन्य सहयोग समूह की बैठक आगरा उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखो, इंडिया में भी है इसलिए, ठीक है। इंडिया यूएसए की मिलिट्री कोऑपरेशन के रिगार्डिंग जो बैठक है वो आगरा उत्तर प्रदेश में। एनआईसी टैग छोड़ो इसको। मेदाराम जतारा उत्सव, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल द्विवार्षिक उत्सव है, ठीक है, तेलंगाना में आयोजित किया गया है। मेदाराम जतारा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, क्या हुआ ये? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। कौन आयोजित करता है? टेरी आयोजित करता है। इंपॉर्टेंट है ये, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन ऑर्गेनाइज करता है? टेरी। और इस बार का थीम वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया, कोविड की वजह से बहुत सारे जो वर्चुअली रहे हैं। इसका थीम क्या था? टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट, ठीक है, टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। कोलकाता पुस्तक मेले का हमने क्या करना? क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक जो है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। वन ओशन समिट, वन ओशन समिट ये फ्रांस द्वारा यूएन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से फ्रांस में आयोजित की गई है। भारत डिजिटल सम्मेलन, भारत डिजिटल सम्मेलन अपना IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो डिजिटल सम्मेलन तो यही करेगा, IAMAI ही करेगा। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, इसके बारे में ये थीम थी इसकी। कचाई लेमन महोत्सव, ये मणिपुर में एक कचाई गांव में है, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है, कचाई लेमन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये पुदुचेरी में, अपने युवा कहाँ गए? पुदुचेरी में गए हैं। सक्षम युवा, सशक्त युवा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी में। हिंद महासागर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, अपना इंडियन ओशन जो कॉन्फ्रेंस है वो अबू धाबी के अंदर, ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। फिर 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना है। पणजी गोवा के अंदर जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजित किया गया था, दिसंबर 2021 में। इसका थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। तो साइंस में क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय, नॉर्थ ईस्टर्न जो अपने स्टेट्स हैं उनके लिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पर्यटन मार्ट, टूरिज्म मार्ट, कहाँ पर? कोहिमा, नागालैंड में। पहला अहरबाल महोत्सव कुलगाम, जम्मू कश्मीर में। अहरबाल महोत्सव इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नवंबर 2021 में कुलगाम, जम्मू कश्मीर में पहला अहरबाल महोत्सव। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड कांग्रेस, कहाँ पर? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रही है तो उसको याद करना है डेफिनेटली। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ? न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? बिकॉज बहुत सारे जितने भी हो रही है कोविड टाइम में, बहुत सारों का थीम जो कोविड से रिलेटेड रहता है। तो पेंडेमिक्स कोविड-19 के विशेष संदर्भ में डिजास्टर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, तो नेशनल लेवल पे जो रक्षा समर्पण, झांसी उत्तर प्रदेश। फार्मास्यूटिकल्स एरिया का फर्स्ट वैश्विक वर्ल्ड इनोवेशन समिट। सो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट
ये वर्चुअली आयोजित किया गया था और अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका उद्घाटन किया था। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ये दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में। शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला यूएई में, डेफिनेटली वहीं होगा। और 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो अपना ट्रेड फेयर होता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये प्रगति मैदान में। थीम देख लो बस, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है कि अब आत्मनिर्भर भारत के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। भागीदार राज्य बिहार, फोकस राज्य यूपी झारखंड। G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। सो G20 जो कंट्रीज में पार्लियामेंट्री जो स्पीकर है उनकी, रोम इटली के अंदर। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट। ठीक है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। फिल निप्पॉन, नाम से पता लग रहा है कुछ जापानीज सा नेम है, ये तो जापान में होगा। तो विश्व डाक प्रदर्शनी टिकट, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी है ये, वो जापान में। इंडिया आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी, तो इंजीनियरिंग में भागीदारी के लिए इंडिया आसियान के बीच में समिट जो है 2021 की वर्चुअल माध्यम से था, लेकिन यहाँ पर जो भागीदारी राज्य तमिलनाडु और फोकस राज्य जो हरियाणा रहा है। ठीक है, तो अपने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए याद रखना है इसको कि इंडिया आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी के जो सम्मेलन था उसमें फोकस राज्य हरियाणा है। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सो वुमेन एम्पावरमेंट पे G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो इटली में, सांता मार्गरीटा लिगूर, क्या नाम है ये, IBS से। ठीक है भाई, यह बैठक भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, इसको भी याद रखो भाई। इब्सा IBS से इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज की वर्चुअली ऑर्गेनाइज की थी। और लेकिन अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इंडिया था, अगस्त 2021 में हुआ ये। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन, ये वर्चुअल माध्यम से। पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस शिखर सम्मेलन, ये भी वर्चुअल माध्यम से। ओके जी, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।